तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है टोटल हिप रिप्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एज टीएचआर। तो आज अपन टीएचआर के बारे में पढ़ेंगे कि टीएचआर होता क्या है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट वो जिसको बोलते हैं। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है, उसके कितने टाइप्स है, उसको कब कब टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए, ये आज आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट को ही अपन टोटल हिप ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट को क्या कहते हैं अपन, टोटल हिप ऑर्थोप्लास्टी भी करते हैं। एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करता है, जो डैमेज हिप जॉइंट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसको रिमूव करने के बाद वहाँ का जो एरिया होता है उसको आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टीएचआर। टीएचआर मीन्स क्या है, तो टीएचआर एक ऑल्सो कॉल्ड एज टीएचआर को अपन एक टोटल हिप ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, जो डैमेज है, हिप जॉइंट जो डैमेज है उसको रिमूव कर देता है और उसके जगह में आर्टिफिशियल जॉइंट को रिप्लेस करता है। ठीक है। ये कब होता है, तो कॉमनली जो ये होता है तो रिलीव सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए या इम्प्रूव मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और जो हिप जॉइंट का नॉर्मल फंक्शन है उसको रिस्टोर, मतलब जैसे कि वैसे ही फिर से वो वही काम करे, इसलिए अपन उसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है। तो एनाटॉमी जानते हैं, हिप जॉइंट का एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर क्या है। तो हिप जॉइंट जो है उसको अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल सॉकेट जॉइंट इसलिए बोलते हैं, जो फिमोरल का हेड होता है दैट इज अ बॉल। ठीक है। एंड जो हिप होता है वो होता है सॉकेट। ठीक है। तो ये दोनों मिलके जो जॉइंट बुलाते हैं उसको बोलते हैं हिप जॉइंट। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं दूसरा नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। तो ऑटोबियम इज सर्कल, बोथ सरफेस आर कवर विद आर्टिकुलेज अलाउ टू स्मूथ फंक्शन। ठीक है। इसमें दिख रहा होगा आपको femoral हेड एंड सॉकेट। ठीक है। देन इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब जो कि टीएचआर होता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट या टोटल हिप ऑर्थो। ठीक है। तो ये कब कब करना चाहिए। ठीक है। तो कब कब करना चाहिए, तो व्हेन हिप जॉइंट बिकम अ सीवियरली डैमेज। तो कौन से कॉमन कंडीशन है जिसमें अपन टीएचआर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑर्थो अर्थराइटिस। पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें टीएचआर कर सकते हैं, टीएचआर कर सकते हैं। ठीक है। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो भी आप टीएचआर कर सकते हैं। ठीक है। एक वॉस्कुलर नेक्रोसिस है या फ्रैक्चर नेक फीमर, फीमर जो होता है उसका नेक वो फ्रैक्चर हो चुका है तब, या हिप ट्रोमा। ठीक है। या कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटीज हो गई है तो भी आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या फीमेल जो प्रीवियस हिप सर्जरी हो चुकी है वो फेल हो गई है तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए आप टीएचआर कर सकते हैं। ठीक है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टीएचआर कब नहीं करना चाहिए, तो एक्टिव इन्फेक्शन, अभी भी तुरंत वहाँ पे इन्फेक्शन है तो आप नहीं कर सकते। सीवियर सेप्सिस, पेशेंट को सेप्सिस में है, ठीक है, तो आप टीएचआर नहीं कर सकते। देन अनकंट्रोल मेडिकल इलनेस है पेशेंट को है तो भी आप टीएचआर नहीं कर सकते। या मॉर्बिड ओबेसिटी है, ठीक है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, या सीवियर ऑर्थोपोरोसिस है, या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, या पुअर स्किन कंडीशन अराउंड द हिप, हिप के आजू बाजू में बहुत प्योर कंडीशन वाली क्या है, स्किन है, तो आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कौन कौन से कंडीशन में नहीं कर सकते, तो एक्टिव इन्फेक्शन है, या सीवियर सेप्सिस है, या अनकंट्रोल मेडिकल इलनेस है, तो आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड हिप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। देन कौन कौन से टाइप के होते हैं हिप रिप्लेसमेंट, तो फर्स्ट होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, फ्यूमर हेड एंड आस्टेबुलम दोनों को क्या करता है, रिप्लेस कर देगा। ठीक है। दोनों को चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। देन पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट मतलब हेमी ऑर्थोप्लास्टी, इसमें ओनली फ्यूमर हेड को रिप्लेस करता है, फ्यूमर हेड को क्या करता है, रिप्लेस करता है, ऑस्टेबुलम जैसे कि वैसे ही रहता है। देन सीमेंटेड टीएचआर, इसमें क्या होता है, बोथ सीमेंटेड यूज टू फिक्स प्रोस्थेसिस। ठीक है। देन फोर्थ आता है अनसीमेंटेड टीएचआर, अनसीमेंटेड बोन ग्रो इनटू इम्प्लांट सर्फेस,
इसमें इम्प्लांट लगाया जाता है, उसके सरफेस पे टीएचआर क्या होता है, बोन ग्रोथ करता है। हाइब्रिड टीएचआर कॉम्बिनेशन विद सीमेंट एंड अनसीमेंटेड कंपोनेंट, ये दोनों से मिलकर जो सर्जरी करते हैं उसको हाइब्रिड टीएचआर बोला जाता है। ये है टोटल हिप रिप्लेसमेंट आप देख रहे होंगे। देन कंपोनेंट ऑफ टीएचआर प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक फ्यूमरल कंपोनेंट इंसर्टेड इनटू द फ्यूमर, ठीक है, जो फीमरल कंपोनेंट होता है वो फीमर के अंदर इंसर्ट करता है। ऑस्टेबुलर कंपोनेंट कब प्लेस इनटू पेल्विस सॉकेट। पेल्विस सॉकेट इसमें दिख रहे हो आपको, देखो कंपोनेंट प्लास्टिक इनर ऑस्टेबुलर कंपोनेंट, ठीक है, फीमरल हेड में फिक्स कर। देन बेयरिंग सरफेस जिसमें मेटल ओनली पॉलीथिलीन, देन सिरामिक ऑन पॉलीथिलीन, ठीक है। प्रोस्थेसिस मतलब इम्प्लांट, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, तो पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को असेसमेंट किया जाता है जिसमें कि मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है, पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, वो लिया जाता है। देन उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन पेशेंट का पेन असेसमेंट किया जाता है, क्रोनिक है, एक्यूट है, कितना लेवल पे है वो किया जाता है। देन कोई मॉर्बिडिटी तो नहीं है, वो असेसमेंट आप करता है। ये चारों असेसमेंट आप पेशेंट असेसमेंट में करते हैं। देन उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं, वायरल मार्कर्स करते हैं, जिन एक्सरे करते हैं, पेल्विक्स का विद हिप दोनों मिलके करता है। देन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल मार्कर्स भी, ब्लड ग्रुपिंग भी किया जाता है, ईसीजी भी किया जाता है, केएफटी, एलएफटी, रेनल फंक्शन टेस्ट और कोगुलेशन प्रोफाइल, ये सब इन्वेस्टिगेशन या रेडियोलॉजी और ब्लड पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। देन इसमें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या किया जाता है, तो पूरी एक्सप्लेन सर्जरी जो है पूरी एक्सप्लेन की जाती है पेशेंट को। देन उसके बाद इन्फॉर्म कंसर्न पेशेंट का लिया जाता है। देन स्किन की प्रिपरेशन की जाती है। देन नील पर ओरल स्टेटस रखे जाते हैं, आईवी लाइन इंसर्शन किया जाता है। देन प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है। ये आप प्री नर्सिंग केयर कौन कौन से, तो एक्सप्लेन पूरी सर्जरी आप पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो, इन्फॉर्म कंसर्न पेशेंट से लेते हो, स्किन का प्रिपरेशन करते हो, नील बाय ओरल रखते हो, पेशेंट को एनबीएम रखते हो, आईवी लाइन सेपरेटली लेते हो, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स प्री प्रोफिलैक्सिस पेशेंट को लगा देते हो। देन टीआर जो है उस सर्जरी की प्रोसेस क्या है, क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को अनस्थेशिया दिया जाता है, ठीक है। अनस्थेशिया में आप एक तो स्पाइनल अनस्थेशिया दे सकते हैं, अदरवाइज जनरल अनस्थेशिया, ठीक है। कौन कौन सा, तो स्पाइनल अदरवाइज जनरल अनस्थेशिया आप पेशेंट को दे सकते हैं। देन उसके बाद पेशेंट को पोजीशन देना है। पेशेंट यूजुअली लैटरल पोजीशन, पेशेंट को मोस्टली लैटरल पोजीशन पे ही लेटाया जाता है। देन सर्जिकल पोस्टीरियर, लैटरल, एंटीरियर अप्रोच, इसमें से कोई भी एक सर्जिकल पेशेंट को इंसिजन लिया जाता है। देन उसके बाद जो डैमेज फ्यूमरल हेड होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। डिसीज हेड उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अस्टबुलन का प्रिपरेशन करते हैं, सॉकेट रिमूव एंड कप इंसर्टेड, ठीक है। देन उसके बाद फ्यूमरल कैनल का प्रिपरेशन किया जाता है, जैसे स्टीम इनरेशन करके। देन उसके बाद प्रोस्थेसिस का इंसर्शन किया जाता है, आर्टिफिशियल कंपोनेंट इंसर्ट किया जाता है। देन रिडक्शन ऑफ जॉइंट, न्यू जॉइंट एलिगेट किया जाता है। देन उसके बाद क्लोजर किया जाता है, ड्रेन इंसर्ट एंड वुंड क्लोजर किया जाता है। क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप अनस्थीसिया देते हो जिसमें कि जनरल अदरवाइज स्पाइनल। देन पेशेंट को पोजीशनिंग दिया जाता है। देन उसके बाद सर्जिकल पेशेंट के लिए आप इंसिजन लेते हैं। देन उसके बाद जो डैमेज फेमोरल हेड है उसको आप रिमूव कर देते हैं। देन एसेप्टेबुलम का प्रिपरेशन करते हो एसेप्टेबुलम के लिए। देन फ्यूमर कैनल का प्रिपरेशन करते हो। देन उसके बाद प्रोस्थेसिस दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांट, आप आर्टिफिशियल जो इम्प्लांट है उसको इंसर्ट करते हो। उसके बाद जो जॉइंट को रिडक्शन करते हो, न्यू जॉइंट को अलगेज करते हो। देन उसके बाद क्लोज करते हो उसमें ड्रेन डाल के। देन अप्रोचेस, कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं टीएचआर में, तो अप्रोच पोस्टीरियल अप्रोचेस जो मोस्ट कॉमन है, दे द बेटर एक्सपोजर एंड हायर डिसलोकेशन रेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, जब पोस्टीरियर आप अप्रोच करते हो टीएचआर करते टाइम, तो ये मोस्ट कॉमन है कि बहुत बार ये पोस्टीरियर किया जाता है, इसमें बेटर एक्सपोजर भी बहुत अच्छे से मिलता है एंड डिसलोकेशन होने की हाई रिस्क, मतलब बहुत कम चांसेस होता है कि पेशेंट को डिसलोकेशन
डिसलोकेशन हो। हायर डिसलोकेशन रिस्क, डिसलोकेशन होने के भी बहुत सारे रिस्क पोस्टीरियर में रहते हैं। देन लैटरल अप्रोच तो लोअर डिसलोकेशन रिस्क, एंटीरियर देन लेस मसल डैमेज और फास्टर रिकवर। जब आप एंटीरियर करते हो या लैटरल अप्रोच आप पेशेंट को देते हो, सर्जरी करते टाइम अप्रोच करते हो कि लैटरल पोजीशन में पेशेंट की टीएचआर किया जाए, तो उसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन एंटीरियर आप अप्रोच करते हो तो इसमें लेस मसल, बहुत ही कम मसल डैमेज होती है। देन इसमें फास्टर रिकवर होने के बहुत सारे चांसेस पेशेंट को रहते हैं। देन कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन एक दो टाइप से होती है, एक तो अर्ली हो जाता है, एक तो लेट हो जाता है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं तुरंत। देन पेशेंट का केयर अच्छे से नहीं किया, एंटीबायोटिक प्रॉपरली नहीं दिया या वुंड क्लीन प्रॉपरली नहीं किया, स्टेराइल टेक्निक आपने यूज नहीं किया, तो पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। देन डीवीटी कंटिन्यूसली पेशेंट एक लैटरल पोजीशन या सुपाइन पोजीशन पे रहता है तो डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी होने के चांसेस रहते हैं। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी पेशेंट को हो सकता है, या पेशेंट को डिसलोकेशन भी हो सकते हैं, या नर्व पेशेंट की इंजुरी भी हो सकती है। देन लेट कॉम्प्लिकेशन में प्रोस्थेसिस लूजिंग, जो इम्प्लांट डाला है वो लूज हो सकता है, इम्प्लांट वेयर भी कर सकता है, अदरवाइज लेग लेंसी और पेरिस्टिक फ्रैक्चर भी पेशेंट को हो सकता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव क्या है? तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तुरंत वाइटल्स पेशेंट के मॉनिटरिंग करना है। देन पेशेंट को पेन जो हो रहा है उसका भी पेशेंट को मैनेजमेंट करना है। देन एयरवे मेंटेन करना है। देन ऑब्जर्व ड्रेन आउटपुट, जो ड्रेन डाला है सर्जरी के टाइम उसमें से कितना आउटपुट आ रहा है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है, या न्यूरोवस्कुलर असेसमेंट भी आपको करना है। देन पोजीशन अबडक्शन पिलो बिटवीन द लेग्स, दोनों बीच के बीच में आपको पिलो रखना है। अवॉइड फिक्सेशन ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर पेशेंट को हिप फ्लेक्सेशन करने के लिए अवॉइड करना है। देन पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन में आप पेशेंट को दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स आपको देना है, एंटी एलर्जिक पेशेंट को ड्रग देना है, और एंटी कोगुलेंट भी मेडिसिन पेशेंट को देना है। देन फिजियोथेरेपी अर्ली एम्बुलाइजेशन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको मोबिलाइजेशन करना है। देन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी पेशेंट को लेने के लिए बोलना है, एंकल पंप एक्सरसाइज से भी पेशेंट से करवाना है, और वॉकर असिस्टेड एम्बुलेशन, जब भी आप एम्बुलेशन करोगे तो वॉकर के साथ आपको घूमना फिरना है। देन हिप रिप्लेसमेंट, हिप प्रिकॉशन आफ्टर टीएचआर, टीएचआर होने के बाद हिप की क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? तो पेशेंट शुड बी अवॉइड क्रॉसिंग लेग, क्रॉसिंग लेग करके आप नहीं बैठना है। बाइंडिंग हिप मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर आपको हिप को बाइंडिंग करके नहीं रखना है। देन स्टिचिंग ऑपरेट लेग्स इनवर्ड एंड सिटिंग ऑन लो चेयर, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, जिसमें राइट टिक किया है इज इट ओके, जिसमें क्रॉस किया है वो चीज आपको नहीं करना है। सेम चीज। देन रिहेबिलिटेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकवरी फेज। तो फेज 1 जैसे तो 0 to 6 वीक में क्या है, वॉकर सपोर्ट से पेशेंट को चलाना है, रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज पेशेंट से करना है, और मसल स्टिंगनिंग पेशेंट से करवाना है। देन फेज 2 डेट इज 6 to 12 वीक्स के बीच में आपको इम्प्रूव वॉकिंग को बढ़ाना है, स्टेयर कैम्बलेटिंग करना है, और बैलेंस एक्सरसाइज भी पेशेंट को सिखाना है। देन फेज 3 ग्रेटर देन 12 वीक्स, ठीक है, मतलब 2 महीने तक। देन 2 महीने के बाद रिटर्न टू डेली एक्टिविटीज एंड फंक्शन इंडिपेंडेंस। देन नर्सिंग मैनेजमेंट इन केयर, तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पेशेंट को एजुकेशन देना, देन साइकोलॉजिकल पेशेंट को सपोर्ट करना, एंड देन बेसलाइन असेसमेंट आपको नर्सिंग को प्री ऑपरेटिव में करना है। देन पोस्ट ऑपरेटिव में मोस्टली पेन को मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर है, पेन तो हो गई, तो उसको मॉनिटरिंग करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देना है, उसको बताना है, ठीक है। देन वुंड की केयर, जो भी वुंड वहाँ पे क्रिएट हुआ है उसकी प्रॉपरली केयर करनी है, स्टेराइल ड्रेसिंग यूज करना है, ठीक है। देन डीवीटी प्रिवेंशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट को ना हो इसके लिए अर्ली इम्बोलाइज करना है, मोबिलाइजेशन करना है।
देन मोबिलिटी असिस्टेंट जब वो मोबिलाइज करे तो उसको हेल्प भी पेशेंट को करना है। देन इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए आपको हैंड हाइजीन, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन पूरी चीज़ फॉलो करना है। देन टीएचआर के क्या क्या एडवांटेज है, तो ये पेशेंट जो क्रोनिक पेन हो रहा था उससे रिलीव हो जाएगा। देन मोबिलिटी, बेटर मोबिलिटी हो जाएगी। इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ, जो लाइफ है उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देन जो डिफॉर्मिटीज आई थी उसमें करेक्शन। देन इंक्रीज इंडिपेंडेंस, आप अकेले बढ़ जाएंगे। देन पेशेंट एजुकेशन, दे यूज वॉकर प्रॉपरली, आपको क्या पेशेंट को एजुकेट करना है, तो प्रॉपरली वॉकर का यूज करना है। देन फिजियोथेरेपी का फॉलोअप आपको लेते रहना है, जो गिरने से आपको बचना है। देन हेल्दी वेट को आपको मेंटेन करना है, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप आपको लेते रहना है। इन केस पेशेंट को फीवर है, पेन है या स्वेलिंग हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है, तो आपको तुरंत इमिडिएटली हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना है। देन थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे ही टॉपिक बनने के लिए आप अक्षय शेवकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।